सदर मुमलिकत के ओहदे पर बैठा हुआ एक शख्स जो है वो अपने आप को किसी जमात के कारकुन के तौर पर पेश करता है और उसका जो किरदार होता है वो हमेशा मुतनाज़ा रहा है। लेकिन ये बात भी आइन में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि अगर उन्होंने इजलास नहीं भी बुलाया तो 29 फरवरी तक जो डेडलाइन है उसमें आइन इजाज़त देता है स्पीकर ख़ुद इजलास तलब कर सकते हैं, तो वो इजलास बहरहाल हो जाएगा। उनका जो किरदार है वो एक गैर जानिबदाराना होना चाहिए और यकीनन उनका ताल्लुक़ किसी न किसी जमात से होता है, लेकिन जब वो किसी एक ऐसे ओहदे पर फायज़ हो जाएं जिस ओहदे की ज़िम्मेदारी और उसका जो मर्तबा है वो ये तकाज़ा करता हो कि आप गैर जानिबदार अपने आप को रहें और साबित करें। गवर्नर सिंध जो हैं मैं समझता हूँ कि शायद उस तकाज़े पर पूरा नहीं उतरते और मैंने तो कई मरतबा पहले भी ये मुतालबा किया था, इलेक्शन के दौरान भी किया था कि गवर्नर सिंध जो हैं उनका ताल्लुक़ MQM से है, भले हो लेकिन अपने आप को उनको गैर जानिबदार साबित करना चाहिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में जो आवाम की खिदमत की है, जो मुश्किल हालात में हमारी कारकर्दगी रही है, ये उसी का सिला है कि सिंध के अवाम ने पहले से ज़्यादा पीपल्स पार्टी को वोट भी दिए हैं और सीटें भी दी हैं और इंशाअल्लाह ताला आज जब मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला मुंतखब होंगे तो अगले 5 सालों में भी सिंध के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे, बल्कि हम कुछ ऐसी मिसालें कायम करेंगे बाकी सूबे हमें फॉलो करें और सूबा सिंध की जो कारकर्दगी होगी वो अवाम का जो एतमाद हम पर है इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक होगी। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो एक विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया था गरीबों की खिदमत का, इंशाअल्लाह ताला उस पर आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा सर, कराची लाइटों का शहर कहा जाता है, तो आजकल सोशल मीडिया और आवाम का कहना है कि जो डकैतों का शहर बन चुका है। कल हमारे सहाफ़ी की भी एक मोबाइल फ़ोन आजिज़ जमाली साहब का मोबाइल फ़ोन छिन गया, वो बीच चौराहे से। तो इस अमन अमान के हवाले से पीपल्स पार्टी का है कोई मिशन कि कराची में अमन अमान बहाल किया जाए? देखिए, ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है कराची शहर का ख़ास तौर पे कि स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं उसमें एक इजाफ़ा हुआ है। ख़ातर ख़ा खैर कमी तो कभी नहीं होती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ये एक सीरियस इशू है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तब भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर ज़ाहिर है बीच में केयर टेकर सेटअप था, उन्होंने भी यकीनन कोशिश की होगी, लेकिन ये परेशानी का सबब सबके लिए है, इसलिए कि इससे जो लोग मुतासिर होते हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है और वो आम शहरी होते हैं जिनके वसाइल वैसे ही बहुत कम होते हैं और वो एक तो माली तौर पर उनको नुकसान होता है और ज़हनी तौर पर वो बड़ी अज़ियत का शिकार होते हैं। हम हुकूमत में जैसे ही आएंगे इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों बाद हमारी पहली तरजीह होगी कि स्ट्रीट क्राइम्स में खातर ख्वाह कमी के लिए कुछ भरपूर इकदाम किए जाएँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्ट्रीट क्राइम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए कि दुनिया भर के जितने बड़े शहर हैं उनके अपने मसाइल हैं और उन मसाइल में ये स्ट्रीट क्राइम सबके लिए बड़ा चैलेंज रहता है। कराची भी दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, यहाँ भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इसमें खातर ख्वाह कमी लेकर आएँ। सर, सदर मुमलिकत जो है दस्तखत नहीं कर रहे हैं, ना इनकार कर रहे हैं, ना दस्तखत कर रहे हैं, क्या? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक गलत रवायत है कि सदर मुमलिकत के ओहदे पर बैठा हुआ एक शख्स जो है वो अपने आप को किसी जमात के कारकुन के तौर पर पेश करता है और उसका जो किरदार होता है वो हमेशा मुतनाज़ा रहा है। लेकिन ये बात भी आइन में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि अगर उन्होंने इजलास नहीं भी बुलाया तो 29 फरवरी तक जो डेडलाइन है उसमें आइन इजाज़त देता है स्पीकर ख़ुद इजलास तलब कर सकते हैं, तो वो इजलास बहरहाल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा होता कि अगर सदर मुमलिकत अपने आप को मुतनाज़ा इसमें ना बनाते और वो इजलास बुला लेते। जो जवाज़ वो पेश कर रहे हैं वो जवाज़ इसलिए शायद उसमें इतना वज़न नहीं है कि जिस जमात के ये रुकन बने हैं PTI के तमाम साबिका लोग, उस जमात की कोई फ़हरिस्त जो रिज़र्व सीट्स हैं उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं है। अब जब फ़हरिस्त नहीं थी तो इसका मतलब ये है कि उनके लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स भी फ़ाइल नहीं हुए होंगे। अब अगर कोई जमात फ़हरिस्त दे भी देती है लेकिन उस फ़हरिस्त में जो नाम दर्ज हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे उनको नशिस्तें दे सकता है? तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन इस इशू को बुनियाद बनाकर सदर पाकिस्तान की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाना बहुत ही अफसोसनाक है। थैंक यू। तो रह गया? अच्छा जी, बताइए। जो गवर्नर है वो जिस तरह से जवाब से कानून के उसके जो आपका कमेटी उसकी
دیکھیں اصولی طور پر تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح ہونی چاہیے کہ گورنر، صدر پاکستان اور بھی اسپیکرز بھی جو ہوتے ہیں ان کا جو کردار ہے وہ ایک غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، اور یقیناً ان کا تعلق کسی نہ کسی جماعت سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی ایک ایسے عہدے پر فائز ہو جائیں جس عہدے کی ذمہ داری اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہو کہ آپ غیر جانبدار اپنے آپ کو رہیں اور ثابت کریں، گورنر سندھ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس تقاضے پر پورا نہیں اترتے، اور میں نے تو کئی مرتبہ پہلے بھی یہ مطالبہ کیا تھا، الیکشن کے دوران بھی کیا تھا کہ گورنر سندھ جو ہیں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے بھلے ہو، لیکن اپنے آپ کو ان کو غیر جانبدار ثابت کرنا چاہیے۔ لیکن الیکشنز کے دوران بھی گورنر ہاؤس جو ہے وہ ایم کیو ایم کے آفس کے طور پہ کام کرتا رہا، اور الیکشن کے بعد بھی وہ جس انداز کا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ گورنر سندھ سے زیادہ ایم کیو ایم کے کسی عہدیدار کا کردار لگتا ہے۔ تو گورنر صاحب کو احتیاط برتنی چاہیے اور اس قسم کا رول اپنے آپ کو، ایسے کسی بھی رول سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جو متنازع ہو۔